सलोक शेख फरीद जी एक व्याख्या। सलोक शेख फरीद जी के एकोम ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़े धनवरी साहे लये लिखाए, मलक जिकन्नी सुनीदा मुँह देखा ले आए। जित दिहाड़े धनवरी साहे लहे लिखाए, मलक जिकन्नी सुनीदा मुँह देखा ले आए। जिस दिन जीव रूपी स्त्री का विवाह होगा, वह समय पहले ही लिखा हुआ है, अर्थात निश्चित किया हुआ है। मृत्यु का फरिश्ता जिसके बारे में कानों से अक्सर सुनते हैं, वह आकर निश्चित समय अनुसार आकर मुँह दिखाता है। जिंद निमाणी कडिए हड्डा कूं कड़काए, साए लिखे न चलनी जिंदू कूं समझाए। जिंद निमाणी कडिए हड्डा कू कड़काए, साए लिखे न चलनी जिंदू कूं समझाए। वह हड्डियों का तोड़कर बेचारी जान को जिंद को शरीर में से निकालता है। मृत्यु का जो समय निश्चित है वह टलता नहीं, यह जान को समझा दो। जिंद वहूटी मरणवर ले जासी परणाए, आपन हथी जोल कै गल लग गए धाय। जिंद वहूटी मरणवर ले जासी परणाए, आपन हथी जोल कै गल लग गए धाय। ज्ञान रूपी वधू को मृत्यु रूपी दुल्हा परिणय सूत्र में बांध कर ले जाएगा। जान को अपने हाथों से भेजकर फिर शरीर दौड़कर किसके गले लगेगा कि सजीव रहे। वालव विक्की पुरसलात कनी न सुनी आए, फरीदा किड़ी पवंदियाँ खड़ा न आप मुहाए। वालव निक्की पुरसलात कनी न सुनी आए, फरीदा किड़ी पवंदियाँ खड़ा न आप मुहाए। सिर के बाल से भी बारीक है नरकों की नदी का पुल। क्या तुमने यह कानों से नहीं सुना? हे फरीद, आवाज़ें पड़ रही हैं, उस पर से गुजरने हेतु तुम खड़े ही स्वयं को लुटा मत। महापुरुषों अथवा पीरों पैगंबरों के उपदेश की ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ रही है कि इस भवसागर से पार कैसे होना है, किंतु तुम लापरवाह होकर जीवन व्यतीत कर रहे हो। फरीदा दर दरवेसी गाकड़ी चला दुनिया भत, बिने उठाई पोटली किथे वन्या गत। फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चला दुनिया भत, बने उठाई पोटली किथे वन्या गत। हे फरीद, परमात्मा के द्वार की फकीरी करनी मुश्किल है, किंतु मैं दुनिया की तरह ही चल रहा हूँ। दुनियादारी की तरह मैंने भी छोटी सी मोह माया की गांठ बांधकर सिर पर उठाई हुई है, उसको त्याग कर कहाँ जाऊँ। किज न बूझे किज न सूझे दुनिया गुझी भाए, साईं मेरे चंगा कीता नाही त हम भी धजा आए। किज न बुझे किज न सूझे दुनिया गुझी भाए, साईं मेरे चंगा कीता
नाही त हम भी धज्जा आए। यह दुनिया छुपी हुई आग है, इसमें पड़े हुए की सोच समझ में कुछ नहीं आता कि इस मोह माया की आग से कैसे बचा जाए। मेरे मालिक ने बहुत अच्छा किया जो कृपा करके मुझे इस मोह अग्नि से बचा लिया, वरन मैंने भी इसमें सड़ जाना था। फरीदा जे जाना तिल थोड़ रे संभल बुक भरी, जे जाना सौ नंढड़ा ता थोड़ा माण करी। फरीदा जे जाना तिल थोड़ रे संभल बुक भरी, जे जाना सौ नंढड़ा ता थोड़ा माण करी। हे फरीद, यदि मैं जानता कि इस शरीर रूपी बर्तन में श्वास अल्प हैं, तो मैं सोच समझकर इन गिने चुने श्वासों को व्यतीत करता। तथा यदि मुझे यह भी मालूम होता कि मेरा स्वामी लापरवाह अथवा छोटा है, तो मैं उस पर विश्वास कम करता। जे जाना लड़ सिजणा पीड़ी पाई गंढ, तय जेवड़ मैं नाह को सब जग डिठा हंड। जे जाना लड़ सिजड़ा पीड़ी पाई गंढ, तय जेवड़ मैं नाह को सब जग डिठा हंड। हे प्रभु, यदि मैं जानता होता कि मेरा आंचल तुझसे छूट जाना है, तो मैं पक्की गांठ लगाता और अपने हृदय को तुम्हारे साथ दृढ़ता से जोड़ लेता, क्योंकि मैंने संपूर्ण संसार घूम फिर कर देख लिया है, तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं है। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ़ काले लिखुन लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ़ काले लिखुन लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। फरीद जी कहते हैं, हे भाई, यदि तुम बुद्धिमान हो तो किसी के मंदे कर्मों का लेखा न लिखो, अर्थात किसी के बुरे कर्मों की गणना न करो, किसी को मंदा न कहो, बल्कि अपने आंचल में नीचा सिर करके अर्थात अपने अंतर मन में झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। फरीदा जो तैं मारन मुक्तियाँ तिना न मारे गुम, आप नड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। फरीदा जो तैं मारन मुक्तियाँ तिना न मारे गुम, आप नड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। हे फरीद, यदि तुझे कोई मुक्के मारे दुख दे तो तुम उन्हें मुड़कर बदले में मत मारना, बल्कि उनके पैर चूमकर नमस्कार करके अपने घर को चले जाना। फरीदा जातों खट्टण वेल तातू रता दुनी सिंह, मरग सवाई नीह जा भरिया ता लद्या। फरीदा जातों खट्टण वेल तातू रता दुनी सिंह, मरग सवाई नीह जा भरिया ता लद्या। हे फरीद, जब तुम्हारे नाम सिमरण का समय था तो तुम संसार के साथ मस्त रहे, और जब मृत्यु की नींव बढ़ती गई अर्थात मृत्यु तुम्हारे निकट आती गई, और जब वह नींव श्वास मात्र ही रह गई, पूर्ण हो गई, तो यहाँ से चल पड़े। देख फरीदा, जुथिया दाढ़ी होए भूर, अगव नेणा आया पिछा रया दूर। देख फरीदा, जुथिया दाढ़ी होई भूर, अगव नेणा आया पिछा रया दूर। हे फरीद, जो कुछ हो गया उसको देख, तुम्हारी काली दाढ़ी सफ़ेद हो गई है
आगे आने वाला मृत्यु का समय निकट ही है और जन्म का पूर्व काल दूर हो रहा है। देख फरीदा जिथिया शक्कर होई विस, साईं बाजव आपने बेदन कहिए किस। देख फरीदा जिथिया शक्कर होई विस, साईं बाजव आपने वेदन कहिए किस। हे फरीदा देखो, जो कुछ हुआ है कि अब मीठा गुड़ शक्कर आदि भी जहर के समान कड़वे लगते हैं। अपने स्वामी प्रभु के बिना अपनी इस पीड़ा का कथन किससे करें, क्योंकि इस वृद्ध अवस्था की तब्दीली को परमात्मा स्वयं ही सुनने व जानने वाला है। फरीदा अखीं देख पतीड़ियाँ, सुन सुन रीणे कन्न, साख पकंदी आया होर करेंदी वन। फरीदा अखी देख पतीड़ियाँ, सुन सुन रीणे कन्न, साख पकंदी आया होर करेंदी वन। फरीद जी कहते हैं कि आंखें देख देख कर दुर्बल हो गई है तथा सुन सुन कर कानों की श्रवण शक्ति भी क्षीण हो गई, अर्थात कान बहरे हो गए हैं। इसके साथ शरीर भी थक गया है, वृद्ध अवस्था आ गई है और इसने और ही रंग बना लिया है। फरीदा काली जिनी न राव्या, धौली रावे कोय, कर साईं सिंह प्रहड़ी रंग नवेला होय। फरीदा काली जिन्नी न राव्या, धौली रावे कोय, कर साईं सिंह प्रहड़ी रंग नवेला होय। हे फरीद, जिन्होंने काले बालों के होते हुए अर्थात युवा अवस्था में प्रभु पति का आनंद प्राप्त नहीं किया, उनमें से कोई कोई ही सफ़ेद बालों से वृद्ध अवस्था में पति परमात्मा को सिमरण करता है। तुम अपने स्वामी के साथ स्नेह करो, तुम्हारा प्रेम नित्य नया होगा। मैला तीजा। फरीदा काली धौली साहेब सदा है जे को चित करे, आपना लाया परम न लगई जे लोचे सब कोय। ए परम प्याला खसम का जय भावै तय दे। मैला तीजा। फरीदा काली धौली साहेब सदा है जे को चित करे, आपना लाया परम न लगई जे लोचे सब कोय। ए परम प्याला खसम का जय भावै ते दे। श्री गुरु अमरदास जी फरीद जी के पूर्व श्लोक का स्पष्टीकरण देते हुए कथन करते हैं कि हे फरीद, जीवन अवस्था चाहे यौवन हो अथवा वृद्ध, किंतु प्रभु सदैव ही है। यदि कोई उसे याद करता रहे, अपना लगाया हुआ प्रेम प्यार नहीं लगता। बेशक प्रत्येक उसे चाहता है। यह प्रेम का प्याला स्वामी प्रभु का है, जिसे वह चाहे उसे ही देता है। फरीदा जिन लोयण जग मोया, मैं लोयण में डिठ कजल रेखन सहदिया से पंखी सोए बहिठ। फरीदा जिन लोयण जग मोया से लोयण मैं डिठ कजल रेख न सहदिया से पंखी सोए बहिठ। फरीद जी कहते हैं कि जिन आँखों ने सृष्टि को अपनी सुंदरता के कारण मोहित किया हुआ है, वह आँखें मैंने देखी हैं। पहले वह सुंदर आँखें काजल की रेखा भी सहन नहीं करती थी, किंतु अब उनमें पक्षियों के बच्चे बैठे हैं, अर्थात किसी तरह भी शरीर की सुंदरता पर
अभिमान नहीं करना चाहिए, वह कुछ दिनों की मेहमान है। फरीदा कूके दिया चांगे दिया, मत्ती दे दिया नित, जो शैतान वञाया से कित फेर चित। फरीदा कूके दिया चंगे दिया, मत्ती दे दिया नित, जो शैतान वञाया से कित फेर चित। फरीद जी कहते हैं कि ऊंची ऊंची पुकार कर, चिल्लाकर सदाई उपदेश देते हुए को वह बुराइयों से अपने मन को कैसे मोड़ सकते हैं, जिनको मंदे मन ने परमात्मा की ओर से गंवा दिया है। फरीदा थी पवाई दब, जे साईं लोड़े सब, एक शिजय ब्या लताड़िए, ता साईं दे दर वाड़िए। फरीदा थी पवाई दब, जे साईं लोड़े सब, एक शिजय ब्या लताड़िए, ता साईं दे दर वाड़िए। हे फरीद, यदि तुम परमात्मा को प्रत्येक स्थान अथवा प्रत्येक जीव में देखना चाहते हो तो रास्ते की घास के समान हो जा, जिसे एक कोई काटता है तथा कोई दूसरा पैरों के नीचे कुचलता है, तभी वह उस प्रभु के द्वार पर प्रवानित होता है। तुम भी यदि प्रभु के द्वार पर प्रवान होना चाहते हो तो अहमत्व का त्याग करके विनम्र होकर रहो। फरीदा खाकुन निंदिए, खाकू जोड़ न कोय, जीव दिया पैरा तले मोया ऊपर होए। फरीदा खाकुन निंदिए, खाकू जेड़ न कोय, जीव दिया पैरा तले मोया ऊपर होए। फरीद जी कहते हैं कि मिट्टी को बुरा नहीं कहना चाहिए, इस मिट्टी के समान और कोई नहीं है। यह जीवित मनुष्य के पैरों के नीचे होती है और मृत व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। इस प्रकार की नम्रता धारण करने वाला जीव अंत में समस्त अहंकारियों के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। फरीदा जां लब तां नेह, क्या लब त कूड़ा नेह। किच्चर जत लगाइए, छप्पर टूटे मेह। फरीदा जां लब तां नेह, क्या लब त कूड़ा नेह। किच्चर जत लगाइए, छप्पर टूटे मेह। हे फरीद, यदि किसी से प्रेम करने में स्वार्थ हो तो वह प्रेम कैसा? यदि लालच हो तो वह प्रेम झूठा है। यदि वर्षा के कारण छप्पर टूट जाए तो कितनी देर तक समय व्यतीत होगा, अर्थात जैसे टूटे हुए छप्पर के नीचे वर्षा से बचाव ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता, वैसे ही लोभ लालच से परिपूर्ण प्रीति भी ज़्यादा देर तक फलित नहीं हो सकती। फरीदा जंगल जंगल क्या धवै, जंगल जंगल क्या भवै, वण कंडा मोड़े, वसी रब ह्यालिए, जंगल क्या ढूंढे। फरीदा जंगल जंगल क्या भवै, वण कंडा मोड़े, वसी रब ह्यालिए, जंगल क्या ढूंढे। हे फरीद, तुम जंगलों में किस लिए भटक रहे हो और जंगल के कांटों को कुचलते फिरते हो? परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में ही विद्यमान है, तू जंगलों में क्या ढूंढ रहे हो? फरीदा इन्नी निक्की झंगी है, थल डूंगर भयोम, अज फरीद कुजड़ा स कोहा थियोम। फरीदा इन्नी निक्की झंगी है, थल डूंगर भव्योम, अज फरीद कुजड़ा स कोहा थियोम। हे फरीद, इतनी छोटी छोटी टांगों से मैं मैदान व पहाड़ों पर भटकता फिर रहा हूँ, किंतु आज मेरे लिए ऊजू करने वाला छोटा सा बर्तन भी जो कि मेरे निकट ही है 100 मील दूर हो गया है।
अर्थात जो कार्य युवा अवस्था में किया जा सकता है वह वृद्ध अवस्था में कर पाना अति कठिन है। फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन पास, दिग्गत नादा जीव्या जिना विडाणी आस। फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन पास, दिग्गत नादा जीव्या जिना विडाणी आस। हे फरीद, उम्र की बड़ी लंबी रातों में प्रियतम की प्रतीक्षा करते हुए शरीर की फसलियाँ आदि थक टूट कर पीड़ा करती हैं। उनके जीवन पर धिक्कार है जिन्हें परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की उम्मीद है। फरीदा जे मैं होंदा वार्या मिता आयड़ियाँ हेडां जलय मजीद मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। फरीदा जे मैं होंदा वार्या मिता आयड़ियाँ हेडां चलय मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। हे फरीद, अपने सज्जन मित्रों के आने पर यदि मैंने उनसे कुछ छिपा कर रखा हो तो मेरा शरीर आग के अंगारों में ऐसे सड़ जाए जैसे मजीठ की सूखी वेल क्षण भर में ही सड़ जाती है। फरीदा लोड़े दाख बिजौरियाँ किक्कर बीजे जट, हंडे उन कतायदा पैदा लोड़े पट। फरीदा लोड़े दाख बिजौरियाँ किक्कर बीजे जट, हंडे उन कतायदा पैदा लोड़े पट। फरीद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिजौर देश के अंगूर खाना चाहता है किंतु बीजता वह कीकर का वृक्ष है, वह कीकर बीज कर अंगूर नहीं खा सकता। इसी प्रकार जो मनुष्य भेड़ आदि पशुओं की ऊन कताता हो परंतु वह रेशम पहनने की इच्छा रखता हो, वह ऊन तैयार करके रेशम नहीं पहन सकता। अर्थात बुरे कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखना व्यर्थ निरर्थक है। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर, घर नाल प्यारे ने, चलात भिजय कंबल रहात टूटे ने। फरीदा गलिए किच्चड़ दूर, घर नाल प्यारे ने, चलात भिजय कंबली रहात टूटे ने। हे फरीद, वर्षा के कारण गली के रास्ते में कीचड़ है और प्रियतम का घर दूर है। यदि मैं उसे मिलने जाता हूँ तो मेरी कंबली भीग जाती है और यदि नहीं जाता तो मेरा प्रेम टूटता है। भिजो सिजो कंबली अल बरसों में, जाय मिला तना सजना टूटो नाई ने। भिजो सिजो कंबली अल वर्षों में, जाय मिला तना सजना टूटो नाई ने। मेरी कंबली बेशक वर्षा से भीग कर पानी से भर जाए, परमात्मा वर्षा करता रहे, लेकिन मैं उस प्रीतम अर्थात संबंधी को जाकर अवश्य मिलूँगा ताकि मेरा प्यार टूट न जाए। फरीदा मैं भोलावा पगदा मत मैली हो जाए, गैला रूह न जानई सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा मैं भोलावा पगदा मत मैली हो जाए, गैला रूह न जानई सिर भी मिट्टी खाए। हे फरीद, मुझे अपनी पगड़ी की चिंता थी कि यह मैली न हो जाए, किंतु यह गाफल जीवात्मा यह नहीं जानती कि मेरे सिर को भी मिट्टी नहीं खाना है। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सबे वस्तु मीठियाँ रबन पूजन तुद। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठियाँ रबन पूजन तुद। फरीद जी कहते हैं कि शक्कर खंड मिश्री गुड़
शहद तथा मांझा दूध, ये सभी वस्तुएं बेशक मीठी हैं, परंतु हे परमात्मा, ये तुझे नहीं पूज सकती, अर्थात ये तेरी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम सबसे मीठा है। फरीदा, रोटी मेरी काठकी, लावण मेरी भुख, जिना खादी चौपड़ी, घणे सहेंगे दुख। फरीदा, रोटी मेरी काठकी, लावण मेरी भुख, जिना खादी चौपड़ी, घणे सहेंगे दुख। फरीद जी कहते हैं कि मेरी रोटी लकड़ी की है और उसके साथ खाने के लिए मेरी भूख सब्जी है। जो घी लगी रोटी खाते हैं, अर्थात नाना प्रकार के पदार्थ खाना चाहते हैं, वे अंत में बहुत दुख पाते हैं। अर्थात कड़ी मेहनत करके प्राप्त की गई रोटी तथा उसे खाने हेतु मेरी भूख ही नमकीन सब्जी है। इससे न किसी का दिल दुखी होगा और न ही कोई देने की चेष्टा करेगा, किंतु जो हेरा फेरी करके बढ़िया पदार्थ खाना चाहते हैं, उन्हें पर अधिकार खाने का अति कष्ट सहना पड़ेगा। रुखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जी। हे फरीद, सत्य कमाई की रोटी बिना, किसी नमक अथवा सब्जी के तथा घी लगाए बिना ही खाकर ठंडा पानी पीकर परमात्मा का धन्यवाद करके आराम कर, तथा दूसरे की रोटी को घी लगा हुआ देखकर अपने चित्त को तरसाना नहीं। अजुन सुती कंत सिंह, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो डोहागणी, तुम क्यों रैण विहाय। अजुन सुती कंत सिंह, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो डोहागणी, तुम क्यों रैण विहाय। फरीद जी कहते हैं कि मैं आज ही अपने पति परमेश्वर के साथ नहीं सोई, अर्थात परमात्मा में ध्यान नहीं लगाया, तो मेरे हाथ पांव सारा शरीर टूट रहा है। परंतु उन परित्यक्ता स्त्रियों परमात्मा से विस्मृत व्यक्ति से जाकर पूछो कि उनकी रात्रि, उनकी जिंदगी कैसे व्यतीत होती है। सावरे ढोई ना लहै, पैये नाई थां, फिर वातड़ी न पूछई, धन सुहागण ना। सावरे ढोय ना लहै, पैये नाई थां, फिर वातड़ी न पूछई, धन सुहागण ना। जिस स्त्री को न ससुराल में आश्रय मिलता है और न ही मैके में कोई स्थान प्राप्त होता है, पति उसकी कोई खबर नहीं लेता, परंतु वह स्त्री फिर भी यदि स्वयं को सुहागणी कहती है तो उचित नहीं है। सावरे पैये कंत की, कंत अगम अथा, नानक सो सुहागणी, जो भावे वे परवा। सावरे पाइये कंत की, कंत अगम अथा, नानक सो सुहागणी, जो भावे वे परवा। श्री गुरु नानक देव जी का यह श्लोक फरीद जी के उपरोक्त श्लोक के स्पष्टीकरण हेतु मारू राग की वार में से श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुहागन वही है जो अपने पति परमात्मा को अच्छी लगती है और ससुराल परलोक तथा मायके यह लोक में अपने पति की बन कर रहती है। नोती धोती संभई, सुती आय न चिंद, फरीदा रहीस, बेड़ी हिंग दी, गई कथूरी गंध। नाती धोती संभई, सुती आय न चिंद, फरीदा रहीस, बेड़ी हिंग दी, गई कथूरी गंध। स्त्री नहा धोकर सज धज कर पति मिलाप की उम्मीद में तैयारी करके फिर निश्चिंत हो सो गई। फरीद जी कहते हैं तो उस स्त्री की कस्तूरी वाली सुगंध तो चली गई,
परंतु हींग की गंध उसमें रह गई, अर्थात जप तप व स्मरण द्वारा उससे मिलाप न हुआ तो व्यर्थ कार्यों का संघर्ष ही प्राप्त हुआ, पति मिलाप के सुख की सुगंध प्राप्त न हुई। जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीति न जाय, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाय। जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीति न जाय, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाय। मैं अपनी जवानी के चले जाने से नहीं घबराती, यदि पति परमेश्वर से मेरी प्रीति न टूटे। फरीद जी कहते हैं कि कितनी ही जवानी युवा अवस्था पति परमात्मा की प्रीति के बिना सूख कर मुरझा गई है, अर्थात स्वामी की प्रीति के बिना कितने ही यौवन व्यर्थ चले गए हैं। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विषावण लेफ, ए हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विषावण लेफ, ए हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख। हे फरीद, चिंता मेरी छोटी मंजी है, दुख उसका बाण है, और विरह का दुख मेरा विषयना व रजाई है। हे सत्य स्वरूप स्वामी, देखो तुम्हारे बिना मेरा जीवन इस तरह का है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजे, सो तन जान मसान। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजे, सो तन जान मसान। बिरह बिरह करके प्रत्येक जीव दुखी होता है, किंतु हे बिरह तुम बादशाह हो, क्योंकि फरीद जी कहते हैं कि जिस शरीर में विरह का दुख अनुभव नहीं होता वह शरीर शमशान भूमि के समान है, जहाँ नित्य आग जलती रहती है। फरीदा ए विश्व गंधला, धरिया खंड लिवाण, एक राहे दे रह गए, एक राधी गए उजाड़। फरीदा ए विश्व गंधला, धरिया खंड लिवाण, एक राहें दे रह गए, एक राधी गए उजाड़। फरीद जी कहते हैं कि इस संसार के पदार्थ विष की गदले हैं, जिन्हें मोह रूपी मीठा लगाकर रखा हुआ है। इन पदार्थ रूपी मीठी गंदलों को कई तो बीजते तैयार करते ही मर गए तथा कई बीजी हुई को छोड़कर चले गए। फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहों करें कम। फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहों करें कम। हे फरीद, दिन के चार प्रहर तो तुमने सांसारिक कार्य हेतु घूम फिरकर व्यतीत कर दिए और रात्रि के चार प्रहर सोकर गुजार दिए। अंतिम समय परमात्मा तुझसे हिसाब मांगेगा कि संसार में तुम किस कार्य हेतु आए थे। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों डिठो घड़ियाल, एव निदोसा मारिए, हम दोसां दा क्या हाल। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों डिठो घड़ियाल, एह निदोसा मारिए, हम दोसां दा क्या हाल। हे फरीद, क्या तुमने किसी घर के द्वार पर जाकर घड़ियाल बजता हुआ देखा है? जब वह बिना किसी दोष के ऐसे ही मार खाता है तो फिर हम दोषियों का क्या हाल होगा? दोषियों को तो बहुत मार पड़ेगी। घड़िए घड़िए मारिए, परी लह सजाए, सो हेड़ा घड़ियाल ज, दुखी
ऋण विहाय। घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाए, सो हेड़ा घड़ियाल जीव दुखी ऋण विहाय। घड़ियाल जो घड़ी घड़ी मार पड़ती है, घड़ियाल को घड़ी घड़ी मार पड़ती है तथा प्रत्येक प्रहर के पश्चात वह सजा मिलती है। दुष्कर्मों के कारण जो दोषी शरीर है वह घड़ियाल की भांति अपनी उम्र रूपी रात को इस प्रकार मार खाता हुआ दुखों में ही व्यतीत करता है। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी देह, जे सौ वरिहा जीवना भी तन होसी खेह। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी देह, जे 100 वरिहा जीवना भी तन होसी खेह। शेख फरीद अब वृद्ध हो गया है, उसका शरीर अब वृद्ध होने के कारण कांपने लगा है। शेख जी कहते हैं कि यदि 100 वर्ष का जीवन और मिल जाए तो भी अंत में इस शरीर ने शमशान में जाकर मिट्टी ही होना है। फरीदा बार पराइये बैसणा, साईं मुझे न दे, जेतू एवे रखसी जीव शरीर लेह। फरीदा बार पराइये बैसणा, साईं मुझे न दे, जेतू एवे रखसी जीव शरीर ले। फरीद जी कहते हैं कि ईश्वर मुझे पराये द्वार पर बैठना न दे, अर्थात किसी के अधीन न करे, परंतु यदि मुझे इस तरह पराये द्वार हेतु ही रखना है तो आशा यही है कि हे ईश्वर, इस शरीर में से मेरी जान ही निकाल ले। कंध कोहाड़ा सिर गड़ा, वण कै सर लोहार, फरीदा हों लोड़ी सौ आपना, तू लोड़े अंग्यार। कंध कुहाड़ा सिर गड़ा, वण कै सर लोहार, फरीदा हों लोड़ी सौ आपना, तू लोड़े अंग्यार। फरीद जी लोहार को कहते हैं कि तुम कंधे पर कुल्हाड़ा व सिर पर पानी का घड़ा रखकर फिर रहे हो। मैं अपने स्वामी परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ और तुम कोयले ढूंढ रहे हो। जंगल में दोनों ही घूम रहे हैं, एक अपने प्रभु के मिलन हेतु और दूसरा वृक्ष काटकर उसे जलाकर कोयले बनाने हेतु। इसी तरह इस संसार में कोई अपना जीवन उद्धार के कार्यों में लगाता है और कोई भौतिक पदार्थों की पकड़ हेतु। फरीदा इकना आटा अगला, इकना नाही लोण, अगय गए सिन्यापसन, चोटा खासी कौन। फरीदा इकना आटा अगला, इकना नाही लोण, अगय गए सिंगापसन, चोटा खासी कौन। हे फरीद, कईयों के पास तो अत्यधिक आटा है, कईयों के पास मामूली नमक भी नहीं है, किंतु आगे परलोक में जाकर पहचाना जाएगा कि मार कौन खाता है, अत्यधिक आटे वाला अथवा जिसके पास आटे में डालने के लिए नमक भी नहीं है। पास दमा में शत सिर, भेरी संडो रड, जाय सुते जीरण में थिए अमित अतीमा गड। पास दमा में शत सिर, भेरी छडो रड, जाय सुते जीरण में थिए अतीमा गड। जिनके पास घौंसे बजते हैं, सिर पर छत्र झूलते हैं, तूतकी आदि वाद्य बज रहे हैं और भट्ट स्तुति कर रहे हैं, अंत में वे शमशान व कब्रों में जाकर सो गए और अनाथ व निराश्रित में मिल गए। फरीदा काठे कोठे मंडप माड़ियाँ, असारे दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पए। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ, उसारे दे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पए। हे फरीद, मकान भवन व महल आदि का निर्माण करने वाले इस संसार को त्याग गए,
तथा वे दुनिया में मिथ्या व्यापार करके हुए कब्रों में चले गए। फरीदा खिंथण मेखा अगलिया जिंद न काई मेख वारी आपो आपणी चले मसायक सेख। फरीदा खिंथण मेखा अगलिया जिंद न कोई मेख वारी आपो आपणी चले मसायक सेख। फरीद जी कहते हैं कि गुदड़ी रूपी शरीर को बहुत ही पेबंद लगे हुए हैं, किंतु जान को कोई जोड़ अथवा पेबंद नहीं लगा है। काल चक्र के अनुसार आगे पीछे बड़े छोटे ज्ञानवान तथा स्तुति करने वाले सभी इस संसार से चले गए। फरीदा दुह दिवी बुलंदियाँ मलक बैठा आए गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। फरीदा दुह दीवी बुलंदियाँ मलक बैठा आए गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। हे फरीद, दोनों आँख रूपी दीपकों के जलते यम आ बैठा है। उसने आकर शरीर रूपी किले को जब्त कर लिया और अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है तथा दोनों दीपकों को बुझा गया, अर्थात शरीर को निष्प्राण करके जान को निकालकर आँखों की रोशनी को बंद कर गया। फरीदा वेख कपाहे जिथियाँ जे सिर थिया तिला कमादे और कागदे कुने कोयलिया मंदे अमल करे दियाँ ए सजाइत ना। फरीदा वेख कपाहे जिथियाँ जे सिर थिया तिला कमादे और कागदे कुने कोलिया मंदे अमल करे दियाँ ए सजायत ना। हे फरीद, देख कपास के साथ क्या हुआ, क्या गुजरी, उसके साथ के छिड़ी के साथ उसको पीट पीट कर उसे साफ किया, फिर वेलन में देकर उसमें से रुई व बीज अलग किए जाते हैं। तिलों को कोलू में डालकर तेल निकाला जाता है। गन्ने को बेलने में देकर इसमें उसमें से रस निकाला जाता है। कागज को मूसल से कूट कूट कर अथवा मशीन में डालकर साफ व सीधा किया जाता है। मिट्टी के बर्तन को बार बार आग पर रखकर इसमें खाना पकाया जाता है। कोयले को पहले लकड़ी जलाकर बनाया जाता है तथा फिर भट्टी में आग जलाने हेतु झोंका जाता है। सो फरीद जी कहते हैं कि जो मनुष्य मंदे कर्म करते हैं उन्हें इसी तरह कठोर दंड देकर प्रताड़ित किया जाता है। फरीदा कन मुसला सूफ गल दिल करती गुड़वात बाहर दिसे चानना दिल अंधेरियारी रात। फरीदा कन मुसला सूफ गल दिल काती गुड़वात बाहर दिसे चानना दिल अंधेरी रात। फरीद जी कहते हैं कि कंधे पर मुसला है, गले में काला चोला, हृदय में कैंची है तथा मुंह में गुड़ है, अर्थात बाह्य स्वरूप तो महात्माओं सूफियों वाला बनाया हुआ है। मुंह में मधुर वचन निकालते हैं। यह सब होते हुए भी मन में कैंची चलती है। यथा मंदे विचारों व कर्मों से हृदय भरा हुआ है। इस तरह बाहर से तो मानव में श्रेष्ठता नजर आती है, परंतु अंतःकरण से वह रात्रि की भांति श्याम स्वरूप धारण किए हुए हैं। यथार्थ कुकर्मों के कारण वह अत्यंत बुरा है। फरीदा रति रत न निकले जे तन चीरे कोय, जो तन रते रब स्यों तिन तन रत न होय। फरीदा रति रत न निकले जे तन चीरे कोय, जो तन रते रब स्यों तिन तन रत न होय।
हे फरीद, यदि कोई उनका शरीर चीर दे तो उसमें से रत्ती भर भी रक्त नहीं निकलता, क्योंकि जो शरीर परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे होते हैं उनमें रक्त नहीं होता। श्री गुरु अमरदास जी द्वारा उपरोक्त श्लोक का स्पष्टीकरण आगे दिया जाता है। मैला तीजा, इव तन सबो रत है, रत बिन तन न होय, जो स रते आपने तित तन लोभ रत न होय। भय पइये तनु खीण होय, लोभ रत विचव जाय, जिव बैसंतर धात सुध होय त्यों हर का, भव दुर्मत मैल गंवाय, नानक ते जन सोहणे, जे रते हर रंग लाय। मैला तीजा, इव तन सबो रत है, रत बिन तन न होय, जो स रते आपने तित तन लोभ रत न होय। भय पइये तनु खीण होय, लोभ रत विचव जाय, जिव बैसंतर धात सुध होय त्यो हर का भव दुर्मत मैल गंवाय, नानक तेजन सोहणे, जिरते हर रंग लाय। यह संपूर्ण शरीर रक्त ही है। रक्त के बिना शरीर नहीं होता। जो अपने स्वामी प्रभु के प्रेम रंग में रंगे होते हैं उनमें लोभ रूपी रक्त नहीं होता। परमात्मा के भय में रहने से शरीर दुर्बल हो जाता है, जिससे लोभ रूपी रक्त शरीर में से निकल जाता है। जैसे अग्नि में तपने से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, वैसे ही परमात्मा का भय दुर्बुद्धि को क्षीण कर देता है। श्री गुरु अमरदास जी कथन करते हैं कि वे सुंदर अथवा स्वच्छ हैं, जो परमात्मा से प्रीति लगाकर उसके प्रेम में रंगे हुए हैं। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो, जिथो लबी वत, छप्पड़ ढूंढे क्या हुए, चिक्कड़ डूबे हत। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो, जिथो लबी वत, छप्पड़ ढूंढे क्या हुए, चिक्कड़ डूबे हत। फरीद जी कहते हैं कि कोई ऐसा सरोवर तलाश करो जहाँ से आवश्यक वस्तु मिल जाए, क्योंकि छप्पड़ में ढूंढने से क्या होगा, वहाँ तो कीचड़ में हाथ ही खराब होगा। फरीदा नंढी कंत न राव्या, वडी थी मुयास, धन कुंकेदी गोर में तय सह ना मिल्यास। फरीदा नंढी कंत न राव्यो, वडी थी मुयास, धन कुंकेदी गोर में तय सह ना मिल्यास। फरीद जी का कथन है कि जब स्त्री ने युवा अवस्था में पति का सुख प्राप्त नहीं किया तथा वृद्ध होकर मर गई, तो वह स्त्री कब्र में मिन्नतें कर रही हैं कि हे पति, मैं तुझे युवा अवस्था में नहीं मिली। अर्थात जिसने युवा काल में सिमरण नहीं किया तथा जब वृद्ध अवस्था में हाथ पांव दुर्बल हो गए, तो फिर अंतिम समय निकट देखकर पश्चाताप करने लगा कि मैंने समय रहते प्रभु को सिमरण क्यों नहीं किया। फरीदा सिर पलिया, दाढ़ी पली, मुछां भी पलियां, रेमन गैले बावले, माणे क्या रलियां। फरीदा सिर पलियां, दाढ़ी पली, मुछां भी पलियां, रेमन गैले बावले, माणे क्या रलियां। हे फरीद, सिर श्वेत हो गया, दाढ़ी श्वेत हो गई तथा मूछें भी श्वेत हो गई हैं, परंतु हे अचेत व मूर्ख मन, तुम खुशियां किस लिए मना रहे हो। फरीदा कोठे धुकण केतरा, फिर नींदणी निवार, जो दिय लदे गाणवे, गए विलाड़ विलाड़। फरीदा कोठे डुक्कड़ केतड़ा, फिर नींदणी निवार, जो देह लदे गाणवे, गए विलाड़ विलाड़। हे फरीद, मकान की छत पर कितना दौड़ा जा सकता है। परमात्मा की ओर से अपनी नींद दूर कर दे। यह जीवन अल्प समय का है। परमात्मा की ओर से तुम निंद्रा में न रहो, बल्कि सचेत सुचेत होकर नाम सिमरन करो।
उम्र के जो दिन मुझे गिनती में प्राप्त हुए हैं ये दौड़ते जा रहे हैं, यानी कि समाप्त होते जा रहे हैं। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ एतन लाए चित्त, मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ एतन लाए चित्त, मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित। हे फरीद, संसार में रहकर जो मकान महल अथवा भवन आदि प्राप्त होते हैं ये सारे यहीं के लिए ही हैं। इनमें चित्त नहीं लगाना अर्थात इनसे लुभावित नहीं होना, क्योंकि इनमें अधिक धूल मिट्टी होती है। इनमें रहने वालों में से कोई साथी सखा अथवा संबंधी नहीं होता जो संसार को त्याग कर चले जाने के बाद परमात्मा के दरबार में साखी बन सके। फरीदा मंडप माल न लाए, मर्ग सताणी चित धर, साईं जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा मंडप माल न लाए, मर्ग सताणी चित धर, साईं जाए संभाल तिथे ही तो वंजना। हे फरीद, महल भवन आदि वह धन संपत्ति से ही स्नेह मत कर। बलशाली मृत्यु को भी सिमरण कर। वह स्थान भी याद रख जहाँ तूने अंत में जाना है। फरीदा जिन्नी कमी नाए, गुणते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। फरीदा जिन्नी कमी नाए, गुणते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। फरीद जी का कथन है कि संसार के जिन निरर्थक कार्यों में कोई लाभ नहीं, उन कार्यों को भुला दो, नहीं तो परमात्मा के द्वार पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाए भरांद, दरवेसानो लोड़िए रुखां दी जीरांद। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाए भरांद, दरवेसानो लोड़िए रुखां दी जीरांद। हे फरीद, परमात्मा की बंदगी कर, मन का भरम दूर कर दे कि महल भवन आदि तुम्हारा साथ देंगे। फकीरों को वृक्षों की भांति धैर्य धारण करना चाहिए। बेशक कोई कुल्हाड़ी मारे अथवा पानी डाले, वे एक समान ही रहते हैं। फरीदा काले मेड़े कपड़े, काला मेड़ा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरा, लोक कहे दरवेश। फरीदा काले मेड़े कपड़े, काला मेड़ा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरा, लोक कहे दरवेश। हे फरीद, मेरे कपड़े काले हैं और मेरा वेश भी काला है। मैं पापों से भरा हुआ फिर रहा हूँ, परंतु लोग मुझे संत महात्मा कहते हैं। तत्ती तोय न पलवै जे जल डुब्बी दे, फरीदा जो डोहागण रब दी झूरे दी झूरे। तत्ती तोय न पलवे जे जल टुबी दे, फरीदा जो डोहागण रब दी झूरेंदी झूरे। हे फरीद, पानी में सड़ी हुई खेती फिर से हरी नहीं हो सकती, बेशक उसे पानी में डुबो दो। इसी तरह जो जीव रूपी स्त्री परमात्मा के विछुड़ जाती है वह प्रायः पश्चाताप ही करती रहती है। जहाँ कुंवारी तां चाव, विवाही तां मामले, फरीदा एहो पछताव, वत कुंवारी न थिए। जहाँ कुंवारी तां चाव, विवाही तां मामले, फरीदा एहो पछताव, वत कुंवारी न थिए। जब स्त्री अविवाहित थी तो उसे विवाह का चाह था, लेकिन जब शादीशुदा हो गई तो घर के बंधन में पड़ गई। फरीद जी कहते हैं कि फिर उसे यही पश्चाताप होता है कि वह फिर से कुंवारी नहीं हो सकती। कलर केरी छपड़ी आए उल्थे हंज, चिंजू बोड़न ना पीवे, उड़न संधि
ढंज कलर केरी छपड़ी आय उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवै उड़न संधि ढंज लावण जल के छप्पड़ पर हंस आ उतरे, उसमें वे चोंच डुबोते हैं, पानी मैला व कड़वा होने के कारण पीते नहीं, उन्हें वहाँ से उड़ने की ताक होती है। इसी तरह यदि कोई सत्संगी भरमवश श्वेत बगलों की कुसंगत में श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति हेतु बैठ जाए तो वहाँ जब बुरे विचारों के कीचड़ में उसका बुद्धि रूपी हाथ मलिन हो जाता है तो वह वहाँ से वापस लौटने का प्रयत्न करता है। हंस उडर कौधरे पैया लोक विडाण जाए, गैला लोक न जानदा हंस न कोदरा खाए। हंस उडर कौधरे पया लोक विडारण जाए, गैला लोक न जानदा हंस न कोदरा खाए। हंस उड़कर अनाज के खेत में जा बैठा तो लोग उसे उड़ाने हेतु जाते हैं, किंतु वे भद्र लोग यह नहीं जानते कि हंस अनाज का दाना नहीं खाता। हंस उडर कौधरे पया लोक विडारण जाए, गैला लोक न जानदा हंस न कोदरा खाए। हंस उड़कर अनाज के खेत में जा बैठा तो लोग उसे उड़ाने हेतु जाते हैं, किंतु वे भद्र लोग यह नहीं जानते कि हंस अनाज का दाना नहीं खाता। बोलो सूर्य भगवान की जय। बाकी अगली बार। श्लोक शेख फरीद जी अब आगे चल चल गईयाँ पंखियाँ जिन्हीं वसाए तल, फरीदा सर भरया भी चलसी थके कवल एकल। चल चल गईयाँ पंखियाँ जिन्हीं वसाए तल, फरीदा सर भरया भी चलसी थके कवल एकल। जीव रूपी पक्षियों के झुंड भी बारी बारी से चले गए, जिन्होंने संसार रूपी तालाब को बसाया है तथा वहाँ रौनकें लगाई। हे फरीद, यह जगत रूपी तालाब भी सूख जाएगा तथा पीछे अकेले रह गए कमल के फूल भी मुरझा जाएंगे, अर्थात सृष्टि के अन्य पदार्थ भी नष्ट हो जाएंगे। फरीदा इट सराणे भुय सवण कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा इट सराणे भुय सवण कीड़ा लयो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। हे फरीद, सिर के नीचे ईंट रखकर धरती पर सोना होगा तथा तन को कीड़े डंक मारेंगे। एक और पड़े कब्र में पड़े हुए कई युग व्यतीत हो जाएंगे। फरीदा भन्नी घड़ी समनवी टुट्टी नागर लज्ज, अजरायल फरेस्ता कै घर नाठी अज। फरीदा भन्नी घड़ी समनवी टुट्टी नागर लज्ज, अजराइल फरेस्ता कै घर नाठी अज। हे फरीद, सुंदर रंग वाली घागर, मिट्टी का बर्तन यह शरीर तथा उम्र रूपी सुंदर रस्सी भी टूट गई है। अब मृत्यु का फरिश्ता इज़राइल किस घर का अतिथि है? अन्य किसी की बारी है
जिसे इज़राइल ने ले जाना है। फरीदा भन्नी घड़ी समनवी, टूटी नागर लज, जो सजण बुए भार थे, से क्यों आवे अज। फरीदा भन्नी घड़ी समनवी, टूटी नागर लज, जो सजण बुए भार थे, से क्यों आवे अज। फरीद जी कथन करते हैं कि जिसकी सुंदर रंग वाली तन रूपी घाघर टूट गई तथा श्वास रूपी सुंदर रस्सी टूट गई, अब उनको पुनः मानव जन्म वाला समय नहीं मिलेगा जो धरती पर मात्र बोझ ही थे। अर्थात मानव जन्म लेकर जो परमात्मा का सिमरन नहीं करते तथा परोपकारी कर्म भी कोई नहीं करते, वे धरती पर केवल भार ही समझे जाते हैं। फरीदा बेनिवाजा कुत्या, ए अन भली रीत, कब ही चलन आया पंजे वक्त मसीत। फरीदा बेनिवाजा कुत्या, ए अन भली रीत, कब ही चलन आया पंजे वक्त मसीत। फरीद जी का फरमान है कि हे नमाज न पढ़ने वाले कुत्ते, तुम्हारा यह ढंग उचित नहीं है कि तुम नमाज पढ़ते हुए पांचों समय कभी भी मस्जिद में नहीं आता। यहाँ पर परमात्मा की बंदगी करने के अतिरिक्त जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, उन्हें फरीद जी ने कुत्ते शब्द से संबोधित किया है। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कप उतार। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कप उतार। हे फरीद, उठकर मुँह हाथ धोकर अमृत समय की नमाज पढ़। जो शीश अपने स्वामी के आगे नहीं झुका, अर्थात बंदगी नहीं करता, जो मस्तक ईश्वर के समक्ष नत नहीं होता, उस शीश को काट कर फेंक दे। जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कीजे काएं, कुन्ने हेठ जलाइए, बालण संदेह थाएं। जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कीजे काएं, कुन्ने हठ जलाइए, बालण संदेह थाएं। जो शीश मालिक के समक्ष नत नहीं होता, उसकी बंदगी में नहीं झुकता, उस शीश का क्या किया जाए। प्रत्युत्तर उसे हांडी के नीचे अग्नि सामग्री के तौर पर जला देना चाहिए। फरीदा कित्थे तैड़े मापिया, जिन्नी तू जणी ओए, तै पासो ओए लद गए, तू अजय न पतिणोए। फरीदा कित्थे तैड़े मापिया, जिन्नी तू जणी ओए, तै पासो ओए लद गए, तू अजय न पतिणोए। हे फरीद, तुम्हारे वह माता पिता कहाँ हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया था। वे तो तुम्हारे पास से देखते ही देखते चले गए हैं। तुम अभी भी इसके प्रति विश्वस्त नहीं हुए हो कि तुमने भी यहाँ से चले जाना है, जिससे निश्चिंत होकर तुम परमात्मा की बंदगी नहीं करते। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिबे लाए, अगय मूल न आवसी, दोजक संधि बाय। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिबे लाए, अगय मूल न आवसी, दोजक संधि भाय। हे फरीद, तुम अपने मन को मैदान की भांति समतल करके द्वेष अहमत्व रूपी ऊंचे नीचे स्थान को ठीक कर लो। फिर परलोक में नरकों की अग्नि
तुम तक बिल्कुल नहीं आएगी। महिला पंजवा। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माए, मंदा किसनो आखिए जां तिस बिन कोई नाए। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माए, मंदा किसनो आखिए जां तिस बिन कोई नाए। श्री गुरु अर्जन देव जी फरीद जी के उपरोक्त शब्द का स्पष्टीकरण उनके ही नाम अधीन करते हैं। हे फरीद, परमात्मा सृष्टि में है तथा सृष्टि परमात्मा में ही विद्यमान है। फिर किस जीव को बुरा कहें जब उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। फरीदा जा देह नाला कप्या, जे गल कपय चुख, पवन न इति मामले सहान इति दुख। फरीदा जे देह नाला कप्या, जे गल कपय चुख, पवन न इति मामले सहान इति दुख। हे फरीद, जिस दिन दाई ने मेरी नाभि नलिका को काटा था, यदि उस समय थोड़ा सा मेरा गला काट देती तो इस समय मेरे गले में इतने संकट न पड़ते तथा मैं इतने कष्ट न सहन करता। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती दाह से जानी चल गए। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती दाह से जानी चल गए। फरीद जी कहते हैं कि शरीर के अंग दांत, पैर, आँखें, कान सभी कमज़ोर हो गए हैं। पाँव चलने से, दांत खाने से आँखों की दृष्टि, कानों की श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है। इसे देखकर शरीर ने विलाप किया, जिसके ये सब साथी हैं, विलाप किया कि मेरे अपने मित्र ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगई, पलय सब किस पाए। फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगई, पलय सब किस पाए। हे फरीद, मंदे पुरुष का भी तुम भला करो। उस बुरे व्यक्ति की किसी बात का मन में कोई क्रोध मत आने दो। इससे शरीर को कोई रोग नहीं लगता तथा हृदय में समस्त सुकर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। फरीदा पंख पराहुणी, दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह से चलन का कर साज। फरीदा पंख पराहुणी, दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह से चलन का कर साज। हे फरीद, यह संसार एक सुंदर बाग है। इसमें जीव रूपी पक्षियों का समूह यात्री अथवा अतिथि समान है। जब प्रभात काल का नंगारा बजता है, धौंसा बजता है, तो ये सभी उड़ने की तैयारी कर लेते हैं। फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुतिया मिले न भाव, जिना नैण नींद्रावले तिना मिलन क्वाव। फरीदा रात कथूरी वंडी है, सुतिया मिले न भाव, जिना नैण नींद्रावले तिना मिलन क्वाव। हे फरीद, रात्रि काल में बंदगी रूपी कस्तूरी बांटी जाती है। जो सोए रहते हैं उन्हें उसमें से अंश प्राप्त नहीं होता। जिनके नेत्र सारी रात निंद्रा में ही बंद रहते हैं उन्हें नाम रूपी कस्तूरी की प्राप्त दुर्लभ है। फरीदा मैं जान्या दुख मुझको, दुख सबाइये जग, ऊंचे चढ़ के देखिया
तां घर घर एहा अग। फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू, दुख सब आइए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। फरीद जी कहते हैं कि मैं समझा कि मैं ही दुखी हूँ, किंतु यह दुख तो संपूर्ण संसार में ही है। जब मैंने कुछ ऊंचा होकर अर्थात दूर दूर दृष्टि से यथा अंतरात्मा से देखा तो प्रत्येक घर में इन्हीं दुखों की आग में प्रत्येक जीव जल रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरीद जी को इन दुखों की अग्नि से बचने का उपाय बताते हैं। महिला पंजवा। फरीदा भूमि रंगावली मंज वसूला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच न लाग। फरीदा भूमि रंगावली मंज वसूला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिना अंच न लाग। हे फरीद, यह सुहावनी धरती पर शूल युक्त कष्टप्रद बाग लगा हुआ है, परंतु जिस व्यक्ति को गुरु ने बख्शीश की है उसे यह कष्टप्रद दुखों की अग्नि का ताप नहीं लगता। श्री गुरु अर्जन देव जी का कथन है। महिला पंजवा। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुमनड़ी देह, विरले केई पायन जिना प्यारे नेह। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनणी देह, विरले केई पायन जिना प्यारे नेह। गुरु जी कहते हैं कि हे फरीद, जिनकी आयु आनंदमयी है, शरीर सुंदर है तथा प्रियतम परमात्मा के साथ स्नेह भी है, ऐसे मंदकर्मी पुरुष कोई विरले ही मिलते हैं। कंधी वहण न ढाए तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए वहण निदाऊं वहण तिदाऊं गाँव करे। कंधी वहण न ढाए तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए वहण तिदाऊं गाँव करे। हे नदी के बहाव, तुम नदी के तट मत तोड़ो, तुझे भी आगे लेखा देना होगा। जिस ओर ईश्वर की इच्छा होगी नदी का बहाव उधर ही बहता जाता है। गुरु जी कहते हैं कि हे फरीद, जिनकी आयु आनंदमयी है, शरीर सुंदर है तथा प्रियतम परमात्मा के साथ स्नेह भी है, ऐसे सदकर्मी पुरुष कोई विरले ही मिलते हैं। कंधी वहण न ढाए तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए वहण तिदाऊं गाँव करे। हे नदी के बहाव, तुम नदी के तट मत तोड़ो, तुझे भी आगे लेखा देना है। जिस ओर ईश्वर की इच्छा होगी नदी का बहाव उधर ही बहता जाता है। सो क्या पता हे मनुष्य, तेरे बहाव को परमात्मा किसी दूसरी ओर ही मोड़ दे, अर्थात अपने पड़ोसियों को कष्ट मत दो, कहीं हमें भी कोई कष्ट देने वाला ना आ जाए। फरीदा दुखा सेती देव गया, सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातड़ी बेड़ा कपड़वात। फरीदा दुखा सेती देव गया, सूला सेती रात, खड़ा पुकारे पातड़ी बेड़ा कपड़वात। हे फरीद, दुखों में दिन व्यतीत हुआ है तथा कष्टदायक पीड़ा में रात गुजरी है। तट पर खड़ा मला पुकार रहा है कि जल्दी करो, नाव भंवर में फंसी हुई है। लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरे हेत, बेड़े नो कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत। लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरे हेत, बेड़े नो कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत। फरीद जी कहते हैं कि किनारों को गिराने हेतु अति लंबी नदी बहती जा रही है,
परंतु नावक को इस नदी का भंवर क्या कर सकता है यदि उसे किनारे लगाने वाला गुरु रूपी नाविक सुचेत हो। फरीदा गली सु सजण वीह, एक ढूंढेंदी न लहां दुखां ज मालीह, कारण तिना मां पिरी। फरीदा लंगीस सजण वीह, एक ढूंढेंदी न लहां दुखां ज मालीह, कारण तिना मां पिरी। फरीद जी का कथन है कि बातें करने वाले तो 20 मित्र मिल जाएंगे, परंतु वास्तविक मित्र ढूंढने से एक भी नहीं मिलता। मैं अपने उन प्रिय वास्तविक मित्रों को मिलने हेतु सूखे गोबर की भांति अंदर ही अंदर ज्वलित होता रहता हूँ। फरीदा ए तन भौकणा, नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किति वगै पौण। फरीदा ए तन भौकणा, नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे जे दे रहा किति वगै पौण। फरीद जी कहते हैं कि यह मेरा शरीर दुख ही बताने वाला है। इसका निरर्थक बोलना नित्य सुनकर कौन दुखी होता रहे। मैं तो अपने कानों में डांट दे रखूँगा, चाहे कितनी भी तेज हवा चलती रहे, अर्थात अपने इस भौंकने वाले मन की कोई आवाज़ नहीं सुनूंगा। यह कुछ भी मांगता रहे, मैं इसके पीछे लगकर पीड़ित नहीं होऊंगा। फरीद रब खजूरी पक्कियाँ माखे नहीं वहन, जो जो वञे ॾींहड़ा सो उमर हथ पवन। फरीदा रब खजूरी पक्कियाँ माखे नहीं वञन, जो जो वञे ॾींहड़ा सो उमर हथ पवन। फरीद जी कहते हैं कि परमात्मा की खजूरें पकी हुई है तथा शहद की नदियाँ बह रही हैं। इधर जो भी दिन व्यतीत होता है वही व्यक्ति की आयु घटाता जा रहा है। फरीदा तन सुका पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग, अजैस रबन बाहुड़ियो देख बंदे के भाग। फरीदा तन सुका पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग, अजैस रबन बाहुड़ियो देख बंदे के भाग। हे फरीद, शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया है। वासना रूपी कौवे अभी भी पांवों के तलवों पर चौंचे मार रहे हैं, परंतु जगत रक्षक परमात्मा अभी भी नहीं आया। देखो मनुष्य का भाग्य कितना बुरा है। कागा करंग ढंडोलिया सगल खाया मास, ए दियो नैना मत सुहो फिर देखण की आस। कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दियो नैना मत सुहो फिर देखण की आस। हे काले कौवे, तूने मेरे शरीर में से खोज खोज कर सारा मांस खा लिया है, परंतु अब मेरी ये दोनों आंखें मत छूना, क्योंकि इन से मुझे अपने प्रियतम परमात्मा देखने की उम्मीद है। कागा चूंड न पिंजरा, बसै त उडर जाए, जित पिंजरे मेरा स वसै, मास न तिदू खाए। कागा चूंड न पिंजरा, बसै त उडर जाए, जित पिंजरे मेरा स वसै, मास न तिदू खाए। हे काले कौवे, मेरा सूखा हुआ शरीर मत खरोंच। यदि तुम यहाँ बसते हो तो अब उड़ जाओ। जिस शरीर में मेरा वह स्वामी व्याप्त है तुम उसका मांस मत खाओ। फरीदा गोर निमाणी सॾु करे, निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा, मरणो ना डरिया। फरीदा गोर निमाणी सॾु करे, निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा, मरणो ना डरिया। फरीद जी कहते हैं
कि बेचारी कब्र निमंत्रण दे रही है, आवाज़ें दे रही है कि हे गृहहीन जीव, अपने घर में आ। निसंकोच तुमने मेरे पास ही आना है, इसलिए मृत्यु से मत डर। एनी लोहणी देख दिया केती चल गई, फरीदा लोकां आपो आपनी मैं आपनी पई। एनी लोहणी देख दिया केती चल गई, फरीदा लोकां आपो आपनी मैं आपनी पई। इन आँखों से देखते ही देखते कितनी दुनिया चली गई है। फरीद जी कहते हैं कि लोगों को अपने अपने कार्यों अथवा स्वार्थों की चिंता लगी हुई है तथा मुझे अपनी ही पड़ी है, अर्थात प्रभु मिलन की चिंता है मुझे। आप संवारे मैं मिले, मैं मिल्या सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। आप संवारे मैं मिले, मैं मिल्या सुख होए, फरीदा जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए। यदि तुम स्वयं को संवार लो, अर्थात विषय विकारों से स्वयं को दूर कर लो, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और मेरी प्राप्ति से ही तुझे आत्मिक सुख प्राप्त होगा। हे फरीद, यदि तुम मेरे हो जाओ, अर्थात परमात्मा में अपना चित्त लिवलीन कर दो, तो फिर संपूर्ण सृष्टि ही तेरी हो जाएगी। कंधी उत्ते रूखड़ा किचरक बने धीर, फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। कंधी उत्ते रूखड़ा किचरक बने धीर, फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। नदी के किनारे पर खड़ा वृक्ष कितनी देर तक धैर्य धारण कर सकता है। फरीद जी कहते हैं कि कच्चे घड़े में कितनी देर तक पानी रखा जा सकता है, उसी तरह ही यह मानव मृत्यु रूपी नदी के किनारे पर खड़ा हुआ कितनी देर तक जीवन की आशा रख सकता है। फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल, गोरा से निमाणिया बसन रूहां मल, आँखी सेखा बंदगी चलन अजुक कल। फरीदा महल निष्खण रह गए, वासा आया तल, गोरा से निमाणिया बसन रूहां मल, आँखी सेखा बंदगी चलन अजुक कल। हे फरीद, ऊंचे भवन खाली ही रह गए तथा वास धरती के नीचे कब्रों में मिला। अंत में इन बेचारी कब्रों में आत्माओं का बसेरा हो गया। हे शेख फरीद, ईश्वर की बंदगी करो, इस संसार से आज या कल जाना ही होगा। फरीदा मौतेदा बना एवै, दिसै जीव दरियावे डाहा, अगै दोजक तप्या सुनिए हुल पवे कहा। एक नानो सब सोजी आई, एक फिरदे वे परवाहा, अमल ज कीतिया दुनी विच से दरग उगाहा। फरीदा फरीदा मौतेदा बना एवै, दिसै ज दरियावे डाहा, अगै दोजक तप्या सुनिए हुल पवे कहा। एक नानो सब सोजी आई, एक फिरदे वे परवाहा, अमल ज कीतिया दुनी विच से दरग ओगाहा। हे फरीद, मृत्यु रूपी नदी का किनारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे दरिया का किनारा टूटता जाता है। अगे तपत हुए नरक सुनते हैं, वहाँ पर पड़े पापियों के शोर के कारण हाहाकार मची हुई है। कईयों को सारी समझ आ गई है कि यहाँ पर नेक बनकर ही रहना है तथा कई निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो कर्म जिसने इस दुनिया में आकर किया है वही अंत में प्रभु के दरबार में जाकर उसकी जिंदगी का साक्षी बनता है।
फरीदा दरियावे कन्ने बगुला, बैठा केल करे दे हंजनो, अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरियां, जो मन चित न चेते, सन सो गाली रब कियां। फरीदा दरियावे कन है बगुला, बैठा केल करे दे हंजनो, अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरियां, जो मन चित न चेते, सन सो गाली रब कियां। फरीद जी कहते हैं कि संसार रूपी दरिया के किनारे मनुष्य रूपी बगुला बैठा क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा में मगन हंस को अचानक ही मृत्यु रूपी बाज दबोच लेता है। उस परमात्मा के यम रूपी बाज जब मानव को आ पड़े तो उसे अपनी किरणाएं अथवा लीलाएं सब भूल गई। इस तरह जो बातें मनुष्य के चित्त मन अथवा ध्यान में नहीं होती, परमात्मा वही कर देता है। 3.5 मण देवरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असोणी बन, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारियां भायां अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौ जणिया दे कन, फरीदा अमल ज कीते दुनी विच दरग आए कम। 3.5 मण देहुरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत आसूणी बन, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारिया भाया अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौ जणिया दे कन, फरीदा अमल ज कीते दुनी विच दरग आए कम। 3.5 मण का यह मानव शरीर अन्न तथा पानी से चल रहा है। मनुष्य संसार में अनेक प्रकार की आशाएं लेकर आता है। मृत्यु का फरिश्ता जब शरीर के 10 द्वार तोड़कर आ जाता है, तब उसके मित्र संबंधी आदि ही उसे अर्थी पर बांधकर आगे चलने के लिए तैयार करते हैं। फिर देखो वही मानव जो संसार में क्रीड़ा में मगन था, 4 व्यक्तियों के कंधे पर सवार होकर चला जा रहा है। फरीद जी कथन करते हैं कि संसार में सुकर्म ही आगे परलोक में मनुष्य के सहायक होते हैं, वही उसके साक्षी बनते हैं। फरीदा हों बलहारी तिनो पंखियाँ, जंगल जिना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। फरीदा हों बलहारी तिनो पंखियाँ, जंगल जिना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। फरीद जी कथन करते हैं कि मैं उन पक्षियों पर कुर्बान जाता हूँ जिनका वास जंगल में होता है। वहाँ वे कंकर चुगते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, किंतु परमात्मा का आश्रय नहीं छोड़ते। महलों भवनों में रहने वाले, अनेक प्रकार के पदार्थ ग्रहण करने वाले तथा जो कभी परमात्मा का सिमरण नहीं करते, उनमें तो अच्छे ये भोले भाले पक्षी ही हैं जो प्राय ईश्वर को सिमरण करते हैं। फरीदा रुत फिरी वण कंबिया, पत जड़े जड़ पाए, चारे कुंडा ढूंढिया रण किथाऊं नाए। फरीदा रुत फिरी वण कंबिया, पत जड़े जड़ पाए, चारे कुंडा ढूंढिया रण किथाऊं नाए। हे फरीद, मौसम बदल गए, वनों के वृक्ष हिल गए, पत्ते झड़ झड़ कर गिर पड़ते हैं। चौं ओर ढूंढ कर देख लिया है, कहीं भी स्थिरता नहीं है। यही अवस्था मानव शरीर की है कि बाल्यकाल, युवा अवस्था तथा वृद्ध अवस्था का मौसम बदलता ही रहता है और समय समय पर सभी गिरते चले जा रहे हैं।
फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे, जिन्नी वेसी सौ मिले से ही वेश करे। फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे, जिन्ना वेसी सौ मिले से ही वेश करे। हे फरीद, मैं पहनने वाला रेशम का वस्त्र फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूं और कंबली पहन लूं, जो वेश धारण करने से प्रथम मिल जाए, मैं वही वेश धारण कर लूं। श्री गुरु अमरदास जी उपरोक्त श्लोक का उत्तर फरीद जी को इस प्रकार देते हैं। मैला तीजा काई पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक घर ही बैठियां सौ मिले जे नियत रास करे। काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे। गुरु जी कहते हैं कि हे स्त्री, रेशमी वस्त्र किस लिए फाड़ती हो और कंबली क्यों पहनती हो? पति परमेश्वर तो घर बैठे ही मिल जाता है, यदि मन की अवस्था पवित्र कर ली जाए। श्री गुरु अर्जन देव जी का फरमान है, मैला पंजवा फरीदा गर्भ जना वड्याइयाँ, धन जोबन आगाह खाली चले धनी से टिबे जिव मीहा। फरीदा गर्भ जना वड्याइयाँ, धन जोबन आगाह खाली चले धनी से टिबे जिव मीहा। हे फरीद, जिनको ऊंचे होने का, धन तथा यौवन का अभिमान होता है, वे परमात्मा के नाम धन से ऐसे खाली चले जाते हैं जैसे वर्षा होने पर भी ऊंचे स्थान सूखे ही रह जाते हैं। फरीदा तिना मुख डरावणे, जिना विसार्यो नाव, ऐथे दुख घणेड़ियाँ अगै टौर न ठां। फरीदा तिना मुख डरावणे, जिना विसार्यो नाव, ऐथे दुख घणेड़ियाँ अगै ठौर न ठां। फरीद जी कथन करते हैं कि उनके मुंह भयानक होते हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम विस्मृत किया है। उन्हें यहाँ पर गहन दुख प्राप्त होता है तथा आगे परलोक में स्थिरता नहीं मिलती। फरीदा पिछल रात न जागियोय, जीव दड़ो मुयोय, जेते रब विसार्या त रब न विसार्योय। फरीदा पिछल रात न जागियोय, जीव दड़ो मुयोय, जेते रब विसार्या त रब न विसार्योय। हे फरीद, यदि तुम रात्रि के अंतिम प्रहर प्रभात काल में नहीं जागे तो तुम जीवती मरे हुए हो। यदि तुमने परमात्मा को विस्मृत कर दिया है तो परमात्मा ने तुझे नहीं बुलाया, वह तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरीद जी के इस श्लोक का स्पष्टीकरण अगले 4 श्लोकों में देते हैं। मैला पंजवा फरीदा कंत रंगावला, वडा वे मुहताज, अल सेती रत्या एव सचावा साज। फरीदा कंत रंगावला, वडा वे मुहताज, अल सेती रत्या एव सचावा साज। श्री गुरु अर्जन देव जी फरीद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फरीद, परमात्मा बहुत आनंददायक तथा स्वाश्रित है, वह स्वेच्छा से कार्य करता है। ऐसे प्रीतम स्वामी के प्रेम रंग में रंग जाने से ही वास्तविक श्रृंगार मिलता है। मैला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर, दिल ते लाह विकार, अल भावै सो भला तां लभी दरबार। फरीदा दुख सुख इक कर, दिल ते लाह विकार, अल भावै सो भला तां लभी दरबार। हे फरीद, दुखों व सुखों को एक समान ही मानकर मन से बुराइयों को दूर कर लो।
फिर जो परमात्मा को भला लगे वही आशा करके जान लो, इससे तुझे ईश्वर का दरबार प्राप्त हो जाएगा। महिला पंजवा। फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजह नाल, सोई जीव न वजदा जिस अलव करदा सार। फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजह नाल, सोई जीव न वजदा जिस अलव करदा सार। हे फरीद, दुनिया माया की नचाई ही नाचती है, तुम भी दुनिया के साथ ही नाच रहे हो, किंतु वह प्राणी माया का नचाया नहीं नाचता, जिसकी संभाल परमात्मा स्वयं करता है। महिला पंजवा। फरीदा दिल रता इस दुनी से दुनी न किते कम, मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाइए पूर करम। फरीदा दिल रता इस दुनी से दुनी न किते कम, मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाइए पूर करम। हे फरीद, मन तो संसार के कार्यों में लिप्त है, लेकिन इस संसार ने अंत समय में कोई काम नहीं आना। संतों फकीरों वाला जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है, यह तो अच्छे कर्मों द्वारा ही मिलता है। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पशा रात, जो जागन लहन से साईं कन्नो दात। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पशा रात, जो जागन लहन से साईं कन्नो दात। रात्रि के प्रथम प्रहर का सिमरन एक फूल समान है, और रात्रि का अंतिम प्रहर प्रभात काल का सिमरन फल के तुल्य है। इसी फल को वही भाग्यशाली जीव परमात्मा से प्राप्त करते हैं जो समय जागते हैं, अर्थात जो साधक अमृत समय प्रभु की बंदगी करते हैं, उन्हें परमात्मा की कृपा का फल मिलता है। दाती साहेब संधियाँ क्या चले तिस नाल, एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। दाती साहेब संधियाँ क्या चले तिस नाल, एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। फरीद जी कथन करते हैं कि संसार की समस्त उपलब्धियों परमात्मा की अपनी है, उन पर किसी का कोई जोर नहीं है कि वे किसी को मिले अथवा नहीं। एक जागते हुए भी जो प्रभात काल में परमात्मा का सिमरन करते हैं, ईश्वर की देन को प्राप्त नहीं कर सकते, तथा कईयों को परमात्मा सोए हुओं को उठाकर सुचेत करके देता है। इस श्लोक के प्रति विचार है कि यह फरीद जी के इससे पूर्व के श्लोक का स्पष्टीकरण करता है। यथा जीवक के सोने अथवा जागने का कोई तात्पर्य नहीं है, यह तो कृपा है, प्रभु जिस पर चाहे उस पर करता है। यह श्लोक श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है, जो कि श्री राग की वार में भी अंकित है। ढूंढे दिया स्वाग को तो तन कोई कोर, जिना ना सुहागणी तिना जाकन होर। ढूंढे दिया स्वाग को तो तन कोई कोर, जिना ना सुहागणी तिना जाकन होर। हे सुहागण स्त्री, पति परमात्मा को ढूंढने वाली, तुम में ही कोई अवगुण होगा, कोई कमी होगी जो तुम्हें पति प्रभु नहीं मिलता। जिनका नाम ही सुहागन है, उन्हें अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी की आशा नहीं होती। सबर मंज कमाण ए सबर का निहणो, सबर संदा बाण खालक खता न करी। सबर मंज कमाण ए सबर का निहणो, सबर संदा बाण खालक खता न करी। फरीद जी कहते हैं कि यदि मन में धैर्य की कमान हो तथा उस पर संतोष का चिला चढ़ाया गया हो और सब्र का ही तीर रखा जाए, तो फिर परमात्मा इस तीर का निशाना
चूकने नहीं देता, उसका प्रभु से मिलन हो जाता है। सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन, होन नजीक खुदाए दे भेत न किस्से देन। सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन, होन नजीक खुदाए दे भेत न किस्से देन। फरीद जी का कथन है कि संतोषी जीव संतोष में रहकर ही तन को जलाते हैं, अर्थात प्रभु हेतु तप साधना करने का संघर्ष करते हैं। जब वे प्रभु के निकट हो जाते हैं तो अपना रहस्य किसी को नहीं बताते। सबर ए स्वाव जेतु बंदा दृढ़ करे, वध थी वह दरिया टूट न थी वह वाहड़ा। सबर ए स्वाव जेतु बंदा दृढ़ करे, वध थी वह दरिया टूट न थी वह वाहड़ा। फरीद जी कहते हैं कि संतोष का यही प्रयोजन है कि हे मानव, यदि तुम इसे दृढ़ कर लो तो बढ़कर दरिया समान हो जाओगे, वरन टूटकर एक सूक्ष्म नाले की भांति भी नहीं हो सकोगे। फरीदा दरवेसी गाखड़ी चौपड़ी परीत, इकन किने चालिए दरवेसावी रीत। फरीदा दरवेसी गाखड़ी चौपड़ी परीत, इकन किने चालिए दरवेसावी रीत। फरीद जी का फरमान है कि साधना करनी अति कठिन है। यह तो मात्र ऊपरी प्रीति ही है जो तुम तप साधना का दिखावा कर रहे हो। सत्य साधना मार्ग पर तो कोई विरला जीव ही चल सकता है। तन तपै तनुरज बालण हंड बलें, पैरी थका सिर जुला जेमू पिरी मिलें। तन तपै तनुरज बालण हंड बलें, पैरी थका सिर जुला जेमू पिरी मिलें। फरीद जी कहते हैं कि मेरा शरीर तंदूर की भांति तप जाए, मेरे शरीर की समस्त हड्डियाँ ईंधन बन जाए। यदि पैरों से चलते हुए थक जाऊं तो मैं सिर के बल चलूं, यद्यपि मुझे प्रीतम प्रभु मिल जाए, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हेतु मैं अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट भी दे सकता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी का फरमान, तन न तपाए तनुरज बालण हंड न बाल, सिर पैरी क्या फेड़ियाँ अंदर प्री निहाल। तन न तपाए तंदूरज बालण हंड न बाल, सिर पैरी क्या फेड़ियाँ अंदर प्री निहाल। श्री गुरु नानक देव जी फरीद जी के पूर्व श्लोक का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि हे फरीद, शरीर को तंदूर की भांति मत जला तथा शरीर की हड्डियों का ईंधन बनाने की आवश्यकता नहीं। सिर व पाँव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें इस प्रकार कष्ट देना चाहते हो। इसलिए तुम अपने अंतर मन में ही परमात्मा को देखो। हाँ ढूंढेंदी सजना सज्जन मैड़े नाल, नानक अलख न लखिए गुरमुख दे दिखाल। हाँ ढूंढेंदी सजना सज्जन मैड़े नाल, नानक अलख न लखिए गुरमुख दे दिखाल। यह श्लोक श्री गुरु रामदास जी का है जो कि कानड़े की वार की 15वीं पौड़ी के साथ है। जीव रूपी स्त्री कहती है कि मैं जिस पति प्रभु को बाहर ढूंढ रही हूँ वह तो मेरे साथ ही अर्थात मेरे अंदर ही है। गुरुजी फरमान करते हैं कि उस अदृश्य परमात्मा को साधारणतया नहीं देखा जा सकता। उसे तो कोई सद्पुरुष जो गुरु के उन्मुख हो वही सद्पुरुष ही मार्गदर्शन करके दिखा सकता है। हंसा देख तरंदियाँ बगा आया चाव, डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाव। हंसा देख तरंदियाँ बगा आया चाव, डुब मुए बग बपड़े सिर तल ऊपर पाव। यह तथा इससे अगला श्लोक दोनों श्री गुरु अमरदास जी के हैं जो कि वडहंस की वार में भी अंकित हैं।
गुरु जी का फरमान है कि हंसों को तैरता हुए देखकर सफ़ेद बगुलों को भी चाव आ गया, किंतु बेचारे बगुले पानी में डूबकर मर गए तथा उनके सिर नीचे की ओर और पांव ऊपर को हो गए। मैं जाण्या वड हंस है तामे कीता संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म न भैड़ी अंग। मैं जाण्या वड हंस है तामे कीता संग, जे जाना बग बपड़ा जन्म न भैड़ी अंग। गुरु जी मानव को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मैंने समझा कि वह कोई श्रेष्ठ हंस है जिस कारण मैं उसकी संगत कर बैठा, लेकिन यदि मुझे पता होता कि वह दंभी बगुला है तो मैं जन्म में भी कभी भी उसके साथ अपना अंग न लगने देता। क्या हंस क्या बगुला जौ को नदर करे, जे तुस भावे नानका कागो हंस करे। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर धरे, जे तुस भावे नानका कागो हंस करे। यह श्लोक श्री गुरु नानक देव जी का है, जो कि वार श्री राग पौड़ी 20वीं में कथन किया हुआ है। गुरु जी कथन करते हैं कि क्या हंस व क्या बगुला, परमात्मा जिस पर कृपा दृष्टि करता है उसे ही श्रेष्ठ बना देता है। अब उस ईश्वर को भला लगता है, फिर बगुले की तो बात ही क्या है। वह काले कौवे को भी हंस कर देता है, अर्थात विकारी जीव को भी परमात्मा अपनी कृपा से उत्तम पुरुष बना देता है। सरवर पंखी हेकड़ो फाईवाल 50, एव तन लहरी गढ़ थया सच्चे तेरी आस। सरवर पंखी हेकड़ो फाईवाल 50, एव तन लहरी गढ़ थया सच्चे तेरी आस। फरीद जी कहते हैं कि संसार रूपी तालाब में यह जीव रूपी पक्षी अकेला ही है, परंतु इसको फंसाने वाले काम आदिक विकार 50 हैं। यह शरीर विकार रूपी लहरों में फंस गया है। इनमें से निकलने हेतु हे सत्य स्वरूप परमात्मा, मुझे तेरी आशा है, तेरा ही आश्रय है, तुम ही इनमें से मुझे निकाल सकते हो। कवण सु अखर कवण गुण कवण सु मणिया मंत, कवण सु वेसो हों करी जित वस आवे कंत। कवण सु अखर कवण गुण कवण सु मणिया मंत, कवण सु वेसो हों करी जिस वस आवे कंत। फरीद जी जीवात्मा स्त्री की ओर से कहते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा गुण है, कौन सा श्रेष्ठ मंत्र है और कौन सा वेश मैं धारण करूं जिस कारण मेरा पति मेरे वश में हो जाए, अर्थात किस यत्न से मुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्युत्तर निवण सो अखर खवण गुण जयबा मणिया मंत, ऐत्रे भैणे वैस कर ता वस आवी कंत। निवण सो अखर खवण गुण जयवा मणिया मंत, ऐत्रे भैणे वैस कर ता वस आवे कंत। फरीद जी प्रभु प्राप्ति हेतु प्रत्युत्तर में कथन करते हैं कि भाषा में नम्रता, सहनशीलता का गुण और मीठे वचन करने वाले श्रेष्ठ मंत्र, ये तीनों गुण हैं। इन तीनों को यदि तुम धारण कर लो तो हे बहन, तेरा पति परमात्मा तुम्हारे वश में हो जाएगा। मत होंदी होए आणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। मत होंदी होए आणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। बुद्धि होते हुए भी स्वयं को बुद्धिहीन समझे, बल के होते हुए निर्बल माने, अपने पास न होते हुए भी औरों में बांट कर खाए। जो ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति हो वह भक्त कहलाने योग्य है, अर्थात अपनी बुद्धि व बल से निर्बल प्राणियों को प्रताड़ित न करने वाला
तथा स्वयं के पास कम होने के अतिरिक्त भी किन्हीं निराश्रित अथवा बेबस जीवों को देने की चेष्टा करने वाला सद्पुरुष ही भक्त कहलाता है। एक फिक्का न गालाय सबना में सच्चा धनी, ह्याव न कई ठाए माणक सब अमोलवे। एक फिक्का न गालाय सबना में सच्चा धनी, ह्याव न कही ढाए माणक सब अमोलवे। फरीद जी कहते हैं कि एक भी कटु वचन मत कह, क्योंकि समस्त प्राणियों में सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। किसी का भी हृदय दुखी मत कर, क्योंकि सभी के हृदय बहुमूल्य माणिक्य रतन के तुल्य हैं। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो प्रिया दी सिक ह्याव न ठाहे कहीदा। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो प्रिया दी सिक ह्याव न ठाहे कहीदा। फरीद जी कथन करते हैं कि समस्त जीवों के हृदय मोती समान हैं, इन्हें पीड़ित करना बिल्कुल अच्छा नहीं। यदि तुझे प्रभु मिलाप की चाहत है तो किसी का भी हृदय दुखी मत कर। सबना मन माणिक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो प्रिया दी सिक ह्याव न ठाहे कहीदा। फरीद जी कथन करते हैं कि समस्त जीवों के हृदय मोती समान हैं, इन्हें पीड़ित करना बिल्कुल अच्छा नहीं। यदि तुझे प्रभु मिलाप की चाहत है तो किसी का भी हृदय दुखी मत करो। बोले सूर्य भगवान की जय। हिते ही पुस्तक भी पूरो थियो। सब में ईअं ई थो चए, पाण खे ठाहियो, पाण खे ठाहियो। कोशिशि कयूं पाण खे ठाहियूं।